दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमनुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क का स्वागत रहमनुल्लाह गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद की 4 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर किया। गुरबाज ने अकेले पहले ओवर से 8 रन बटोर ली। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दुष्मंथा चमीरा की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले ओवर की पहले ही गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर सुनील ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चमीरा की जमकर कुटाई कर दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गुरबाज ने जबरदस्त चौका जड़कर चमीरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दुष्मंथा चमीरा ने दूसरे ओवर से 25 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को स्टार्क के हाथों में थमाया। मिचेल स्टार्क के दूसरे और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर स्टार्क के होश उड़ा दिए। लेकिन जाते जाते मिचेल स्टार्क ने ओवर के अंतिम गेंद पर गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। गुरबाज अपनी टीम के लिए 26 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया। गुरबाज का विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुला लिया। आते ही मुकेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मुकेश ने शानदार गेंदबाजी किया और चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को भेजा, लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे उनकी जबरदस्त कुटाई कर दी। शुरुआती 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को 3 रन ही मिल पाया। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 68 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार की शुरुआती 2 गेंदों पर अजिंक्य रहाणे ने लगातार 2 चौके लगाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से कोलकाता के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया, जिनका स्वागत अजिंक्य रहाणे दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए विपराज निगम ने चौथी गेंद पर सुनील नारायण को एलबीडब्ल्यू करके कोलकाता की टीम को बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 5वीं रनों के स्कोर पर दिला दिया। सुनील नारायण को 27 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा।
अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अंकुरिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए और आते ही उन्होंने दूसरे ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। अजिंक्य रहाणे 14 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से कोलकाता की टीम को बैक टू बैक 2 झटके लग चुके थे। अब कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को 8 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमाया। विपराज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। शुरुआती 3 गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी को एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन इसकी भरपाई करते हुए चौथी गेंद पर रघुवंशी ने लंबा छक्का लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। विपराज निगम ने 9वें ओवर से 14 रन खर्च कर दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से अंकुरिश रघुवंशी चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से वेंकटेश अय्यर भी उनका पूरा साथ निभा रहे थे। दिल्ली की टीम को चौथे विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में दे मारा और गेंद सीधा विपराज निगम के हाथों में चली गई। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंकुरिश रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बन पाया। जिस तरीके से कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स को 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल के चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।
राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की पांचवी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की